हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? दुआ और उम्मीद से ही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। एक न्यू दिन, एक न्यू सोप और एक न्यू व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज। तो जनाब, जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे, तो वहाँ से फिर जब हम शाम को आए तो गैस ही नहीं थी। फिर शाम को हमने बाहर से जाकर खाना खा लिया था, तो वहाँ से लेट हो गए काफ़ी। तो फिर ये चीज़ें ऐसी ही पड़ी थी, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ना इनको भी समेट देती हूँ। कुछ चीज़ें जो थी ना वो मैंने पहले यहाँ से उठा ली थी, वो इसलिए क्योंकि चीज़ें कुछ ख़त्म थी। तो ऑयल ख़त्म हुआ था, वो मैंने पहले से निकाल के मैंने पहले किचन में रख लिया था। इसके अलावा दूध लाए थे, वो भी मैंने उठा लिया था यहाँ से। और इसके अलावा और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैंने उठा ली थी। हाँ, तभी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ना इसराइल की या इस तरह की कोई जो है प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी वो ना बाय करूँ। तो लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो है अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो आपने मुझे काइंडली ज़रूर बताना है। लेकिन इस पर थोड़ा मुझे डाउट था, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान का ही है। तो दालें तो वैसे भी उनकी अपनी पैक होती हैं। इम्तियाज़ से सारी शॉपिंग मैंने की थी। और बिरयानी मसाला भी जो था ये नसीम का था, ये भी लोकल ही है। और इसके अलावा वाइटल जो है वो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट ही है। और लिप्टन वगैरह वो तो वैसे भी मैं नहीं लेती, मैं यही लेती हूँ। ये बस सौंफ वगैरह कुछ लिए थे, सारी दालें ली थी और धनिया लिया था साबित। और इस दफ़ा ना हस्बैंड ग्रॉसरी करके लाए थे, हम गए थे साथ, लेकिन फिर ना मेरे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम अंदर नहीं गई मैं तो साथ। तो हस्बैंड जो थे ना वही अंदर गए हैं और वो उन्होंने सारा सामान लिया है। और आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो भूल आए हैं, ना कोई मसाले लिए हैं, मिर्च नमक कुछ नमक तो सॉरी लिया है, ये आपको दिखा रही हूँ, यानी कि लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला वगैरह शान के लिए कोई नूडल्स बिस्किट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। तो बस फिर मैं ग्रॉसरी समेट रही थी, साथ मैंने एक सालन बना लिया था। आज हमने माश की दाल बनाई थी, ऐसे भुनी हुई सी। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, टेस्टी सी। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में जो है वो आपके साथ शेयर की हुई है रेसिपी। तो बस ये बन गया था खाना और अभी मैं रोटी बनाने लगी थी। तो बस आज ना फिर मैंने सुबह सुबह ये कैबिनेट्स जो थी ना ये वाइट कलर की थी और ये इतनी गंदी हुई हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे हम इस घर में आए थे ना उस वक़्त से इसकी यही कंडीशन है। तो मैंने फिर कहा कि चलो आज मैं ना इनको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने उनको ना रगड़ 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 के मेरे बाजू ही दुख गया, तो फिर जाके थोड़ी बहुत उनकी जो कुछ शक्ल है ना वो निकली है, तो वो कुछ साफ़ हुई हैं। और अभी यहाँ पे फिर मैं खाना बनाने लगी थी। तो आज मैं ना बना रही थी, वैसे मैंने आज ना शान को ने मुझे कहा था सुबह स्कूल जाते हुए ना कि मामा राइस बना दीजिएगा, तो उसके लिए मैंने राइस बनाने थे। तो हस्बैंड जो हैं वो फिर राइस नहीं खाते तो क्योंकि उनका ना थोड़ा यूरिक एसिड का इशू है, तो इस वजह से ना वो फिर राइस नहीं खा पाते। तो खा लेते हैं कभी कभार लेकिन बहुत कम। तो फिर शान ने मुझे कहा था कि चने वाले ना बिरयानी आपने बनानी है, तो ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कैबिनेट्स वगैरह। और यहाँ पर ना फिर लाइट चली गई एकदम से, तो फिर बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर काफ़ी देर मैंने वेट किया, फिर लाइट आई। तो फिर क्योंकि किचन में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना और जीपीएस भी ख़राब पड़ा हुआ है, तो फिर जब लाइट आई तभी जाके खाना मैंने बनाना होता है। तो इनको मैंने इतना रगड़ा भी, थोड़ा बहुत कुछ रह गए हैं कॉर्नर वगैरह, वो मैंने फिर कहा कि फिर बाद में कर लूँगी क्योंकि फिर ना मेरे बाजू में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। फिर मैंने कहा कि और भी बहुत से काम करने हैं, तो चलें आज इसको ना यहीं पर रोक देते हैं, तो इसको बाद में फिर मैं क्लीन कर लूँगी। बस फिर लाइट आ गई थी। फिर अभी मैंने ना मटर में ना बस आलू मटर हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो बस फिर मैंने एक छोटा सा प्याज डाला था, उसको हल्का सा कलर दिया, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर साथ ही उसमें टमाटर डाल दिया एक बड़े साइज़ का। उसको अच्छी तरह से पकाया है, हल्का सा नमक डाल के इतना पकाया है ना कि वो सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। क्योंकि अगर यहाँ पर हम मसाला जो है उसको अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे, नहीं गलाएंगे ना, तो फिर वो ऐसे सालन में प्याज और टमाटर तैरते हुए फिर रहे होते हैं। तो बस अभी मैंने बेसिक से मसाले जो होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी और इन मसालों को मैं अब अच्छी तरह से भूनूंगी। साथ मैंने दूसरा चूल्हा जलाया है अभी साथ ही मैंने कहा कि मैं शान के राइस भी साथ ही बना लूँ क्योंकि लाइट और गैस का तो यहाँ कुछ पता नहीं होता। तो बस मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा मसाला थोड़ा सा कर लूँ ना, फिर मैं इस पर ना एक साइड पर चावल बना लूँ, बॉयल कर लूँगी, दूसरी साइड पर ना बिरयानी के लिए मसाला बना लूँगी। तो
बस अब इसमें हमने आलू और मटर डाल दिए जो मैंने काट के रखे हुए थे। और ये जो मटर थे, आलू थे ना, सॉरी, ये नया आलू है और ये छोटे साइज़ का था। तो मेरा दिल किया आज ना कि जो ऐसे गलत उसी वक्त जाता है, तो मैंने कहा कि आज मैं इसको ना करती हूँ, मैं ऐसे ना साबुत ही डाल देती हूँ मैं इसको ना काटती नहीं हूँ। तो फिर मैंने इसको साबुत ही डाल दिया। अभी मुझे इतने ज़ोर की नींद आ रही है तो बस फिर यहाँ पर जनाब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को, और मटर और आलू के साथ। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर आपने जितना शोरबा रखना होता है ना, उतना आप उसमें पानी डाल देंगे। बस 10-15 मिनट में आलू गल जाएंगे। हाँ, 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। और आलू और मटर भी क्योंकि अभी तो नए ही हैं तो आराम से गल ही जाते हैं। तो ये होता है कि हस्बैंड जो है ना वो ज़रा शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब ज़ाहिर है मैं उनके लिए ही बना रही हूँ, तो फिर मैंने कहा कि आज मैं खूब उनके लिए शोरबा रखूँगी ताकि रोज़ उनकी यही डिमांड होती है कि शोरबे वाली कोई चीज़ नहीं पकाई। आलू चिकन पकाना है तो वो भी आलू चिकन बना लो, या आलू गोश्त जिस तरह होता है, या वैसे भी कोई चीज़ बनाए। तो वो अब मैं कल परसों मैंने दाल बनाई ना ये माश की, तो वो कहते हैं ये खुश्क दाल बना दी। मैंने कहा ये तो मैंने भुनी हुई बनानी थी, ज़ाहिर है अब उसमें मैं शोरबा कहाँ से लेके आऊँ। तो बस फिर इस तरह चलता रहता है। तो ये होता है कि खुश्क चीज़ के साथ थोड़ा सा ना रोटी खाना मुश्किल होता है। हालांकि साथ मैंने जो है वो दाल के साथ रायता भी बनाया था, वो जो हरी मिर्च और पुदीना डाल के बनाते हैं ना, वो बहुत मज़े का लगता है उसके साथ। तो बस फिर अपनी अपनी पसंद होती है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पे भून रहे हैं। और आपने अगर अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बस अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जो था, मैंने ना कहा कि चले मैं साथ ही ना बना लूँ शान के लिए बिरयानी। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑयल डाला और उसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद फिर साथ मैंने ना क्या कहते हैं, दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया था। मैंने कहा साथ ही मैं ना चावल भी बॉयल कर लूँगी। ये देखें, साथ मैंने पानी रख दिया। और क्योंकि आजकल कोई हमारा पता नहीं चलता, सारा सारा दिन बस टाइम लाइट नहीं आती, सारा सारा दिन गैस नहीं आती, तो इसलिए ना बड़ा मुश्किल हुआ है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ क्या हाल है, कैसा मौसम है, और कहाँ कौन कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मौसम कैसा है और गैस और लाइट की क्या सिचुएशन चल रही है आजकल। तो बस फिर इसमें मैंने प्याज थोड़ा सा लाइट उन्होंने कलर चेंज किया, तो फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। साथ 2 टमाटर थे, उनको प्यूरी बना के वो डाल दी, मतलब ब्लेंडर में पीस के। और उसके बाद मैंने साथ ही इसमें चने मेरे पास बॉयल किए हुए रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में, तो वो मैंने डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। चाहे तो आप इसमें बिरयानी मसाला डाल दें, साशे जो होता है वो एक साशे आप डाल दें। और अगर नहीं तो फिर सिंपल जिस तरह नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा और भुना कुटा हुआ वो क्या होता है धनिया, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें साबुत गरम मसाला। और अगर आपके पास जायफल और जावित्री का पाउडर है तो थोड़ा सा हाफ़ स्पून से भी कम, थोड़ा सा बिल्कुल आपने वो डाल देना है। तो बस और उससे बेस्ट ये है कि अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो आप वो डाल दें। उसके 2 स्पून डालेंगे ना तो बाकी मसालों के साथ फिर वो कवर हो जाएगा। और हाँ, सब्ज़ इलायची भी मैंने डालनी थी साबुत। तो बस उसके बाद अभी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मैंने ना थोड़ा सा इसमें दही भी डालना है। मैंने कहा ज़रा इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और मसाला जो है ना वो भी अच्छा बनेगा, तो फिर बिरयानी भी फिर मज़े की बनती है। तो साथ ही बस चावल बॉयल हो रहे थे, चावल बॉयल होंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे ना मुझे बड़ा पसंद है कि बिरयानी जब बनाऊँ ना तो उसमें ढेर सारा टमाटर ऊपर से और धनिया, मिर्चें और पुदीना डालूँ, लेकिन शान बिल्कुल नहीं पसंद करता। कभी कभी मैं थोड़ा बहुत कोई धनिया पुदीना वाला डाल देती हूँ, जैसे मैंने आज डाला है थोड़ा सा, लेकिन फिर वो मुझे मना करता है कि ना डालें। तो बस फिर मैंने जब चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और ऊपर जर्दे का कलर डाल दिया था और साथ ही पुदीना थोड़ा सा डाला था, दम लगा दिया था 15 मिनट के लिए। बस मैंने दम लगाया इसको। और ये देखें हमारी बिरयानी जो है वो मज़े की खिली खिली सी। और ये मैंने वो सेला चावल नहीं लिए बल्कि बासमती चावल लिए, नया चावल था ये। तो बस ये हमारी तैयार है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। एक हाथ से ना मिक्स करना मेरे लिए मुश्किल हुआ था, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मुश्किल हुआ था, लेकिन
मैंने कहा कि चले मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। और चावल भी देखें बिल्कुल नहीं टूटा, खिला खिला सा चावल है। और आई होप सो कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये चने वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।